Assalamu alaikum friends, welcome to my channel MBBS and BDS lectures. Today our topic is related to general surgery hypokalemia. Before going to explanation, if you want to watch the same lecture in English language, I already upload the same lecture in English language on my YouTube channel. Go and watch that video. But if you want to watch in Urdu Hindi, then this video is for you. तो आज हमारा टॉपिक है जनरल सर्जरी का हाइपोकेलेमिया। हाइपोकेलेमिया की हम आज डिफिनेशन पढ़ेंगे, काजेस पढ़ेंगे, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हाइपोकेलेमिया की डिफिनेशन से। हाइपोकेलेमिया को हम कैसे डिफाइन करते हैं? हाइपोकेलेमिया की डिफिनेशन ये है कि अगर सीरम पोटाशियम कंसंट्रेशन 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम हो जाए तो इसे कहते हैं हाइपोकेलेमिया। सीरम पोटाशियम कंसंट्रेशन लेस देन 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इज कॉल्ड हाइपोकेलेमिया। अब नॉर्मल रेंज जो है पोटाशियम की हमारी सीरम में क्या है? 3.5 से 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। अगर 3.5 से कम हो जाए हाइपोकेलेमिया, अगर 5 से ज़्यादा हो जाए तो हाइपरकेलेमिया। तो ये हुआ डिफिनेशन। अब हम आते हैं काजेस। काजेस जो है वो हाइपरकेलेमिया की दो काजेस है। सबसे पहले क्या है? डिक्रीज इनटेक। अगर हमने पोटाशियम की इनटेक को कम कर दिया, बाहर से लेना कम कर दिया, तो हमें क्या हो जाएगा? हाइपोकेलेमिया हो जाएगा। तो पहला काज क्या है? डिक्रीज इनटेक। फॉर एग्जांपल लैक ऑफ ओरल इनटेक। अगर हमने ओरली इनटेक पोटाशियम का कम कर दिया, फॉर एग्जांपल जैसे कि बनाना के अंदर जो है पोटाशियम मौजूद है, अगर उसका इनटेक हमने कम कर दिया तो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा? हाइपोकेलेमिया हो जाएगा, पोटाशियम कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। दूसरा क्या है? माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन में भी क्या होता है? हाइपोकेलेमिया होता है। तो पहला काज हुआ डिक्रीज इनटेक। दूसरा काज क्या है? इंक्रीज आउटपुट। इंक्रीज आउटपुट का मतलब है कि हमारे बॉडी से पोटाशियम का लॉस ज़्यादा हुआ, पोटाशियम हमारे बॉडी से ज़्यादा निकल गया। फॉर एग्जांपल रेनल लॉसेस, किडनी से बहुत ज़्यादा पोटाशियम लॉस हुआ। दूसरा क्या है? डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स ने हमारे बॉडी से पोटाशियम को ज़्यादा निकाल दिया, जैसे कि खास करके लूप डायूरेटिक्स। उसके बाद तीसरा है जीआई लॉसेस। हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से ज़्यादा पोटाशियम लॉस हुआ, फॉर एग्जांपल वोमिटिंग में, डायरिया में। तो ये हुआ इंक्रीज आउटपुट। तो काजेस क्या हुए? डिक्रीज इनटेक और इंक्रीज आउटपुट। अब हम आते हैं पैथोफिजियोलॉजी पर। पैथोफिजियोलॉजी में हाइपोकेलेमिया की 3 सेल पर इफेक्ट होगा। पहला सेल क्या है? मसल सेल। दूसरा सेल क्या है? न्यूरॉन। तीसरा क्या है? कार्डियक मसल सेल। तो हाइपोकेलेमिया की इस 3 सेल पर इफेक्ट होगा। क्या इफेक्ट होगा? सबसे पहले आमतौर पर हमें पता है, चाहे मसल सेल हो, न्यूरॉन हो, कार्डियक मसल सेल हो, क्या होता है? इनसाइड न्यूरॉन निगेटिव आयन ज़्यादा होते हैं, आउटसाइड न्यूरॉन पॉजिटिव आयन ज़्यादा होते हैं। अब इनसाइड निगेटिव आयन ज़्यादा होते हैं, उसके साथ साथ पोटाशियम भी होता है। लेकिन इनसाइड जब पोटाशियम हो, क्योंकि पोटाशियम पॉजिटिव आयन है, तो वो इनसाइड नेगेटिविटी को क्या करता है? कम करता है। लेकिन जब हाइपोकेलेमिया हो, बिल्कुल पोटाशियम की कमी हो, तो इनसाइड जो पोटाशियम आयन, जो पॉजिटिव आयन है, उसकी कंसंट्रेशन कम होगी, तो मोर नेगेटिविटी होगी मसल सेल के अंदर भी, न्यूरॉन के अंदर भी, कार्डियक मसल सेल के अंदर भी। अब होगा क्या? जब इनसाइड मोर नेगेटिविटी होगी तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मोर नेगेटिव की तरफ होगा, जिसकी वजह से मसल सेल को स्टिमुलेट करना, उसको डीपोलराइज करना मुश्किल हो जाएगा। न्यूरॉन की डीपोलराइजेशन मुश्किल हो जाएगी, कार्डियक मसल की डीपोलराइजेशन मुश्किल हो जाएगी। उसकी वजह से होगा क्या? मसल सेल की वीकनेस होगी। जब मसल सेल डीपोलराइज नहीं होगा तो मसल सेल वीक हो जाएगा। तो मसल सेल पर जो पैथोफिजियोलॉजी है, जो हाइपोकेलेमिया का इफेक्ट क्या होगा? मसल सेल वीकनेस होगा। दूसरा न्यूरॉन पर क्या इफेक्ट होगा? न्यूरॉन की जब डीपोलराइजेशन नहीं होगी, एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा, तो न्यूरॉन का जो मैसेज कन्वे करना है, स्टिमुलस को कन्वे करना है, वो स्लो हो जाएगा। जब वो स्लो हो जाएगा तो उसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। तीसरा है कार्डियक मसल सेल। कार्डियक मसल सेल की जब एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा, डीपोलराइजेशन नहीं होगा, तो ईसीजी में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। और चौथा, इन 3 मसल सेल पे इफेक्ट के अलावा जो चौथा इफेक्ट है हाइपोकेलेमिया का, वो है
मेटाबॉलिक अल्काइलोसिस। मेटाबॉलिक अल्काइलोसिस कैसा होगा? जब हमारे बॉडी से पोटाशियम लॉस होता है, उसके साथ साथ पोटाशियम अकेला लॉस नहीं होता है, हमेशा याद रखें, उसके साथ साथ हाइड्रोजन आयन भी लॉस होता है। जब पोटाशियम लॉस होगा उसके साथ हाइड्रोजन आयन भी लॉस होगा, तो ब्लड के अंदर जब हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो पीएच जो ब्लड का है वो मोर बेसिक हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयन जब निकलेगा तो मोर बेसिक हो जाएगा। जब मोर बेसिक हो जाएगा तो नतीजे में क्या होगा? अल्काइलोसिस ऑफ ब्लड होगा, ब्लड की अल्काइलोसिस होगी। तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या है? मसल वीकनेस होगा, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होंगे, ईसीजी चेंजेस होंगे और मेटाबॉलिक अल्काइलोसिस होगा। मेटाबॉलिक अल्काइलोसिस क्यों होगा? क्योंकि पोटाशियम आयन के साथ हाइड्रोजन आयन भी लॉस होगा। तो ये हुआ पैथोफिजियोलॉजी। अब हम आते हैं क्लिनिकल फीचर्स पर। क्लिनिकल फीचर्स हाइपोकैलेमिया की 8 है। सबसे पहले क्या होगा? स्केलेटल मसल वीकनेस होगा। स्केलेटल मसल वीकनेस क्यों होगा? क्योंकि मसल सेल पर जो पैथोफिजियोलॉजी मैंने पढ़ी, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल मसल सेल में नहीं होगा, डीपोलराइजेशन नहीं होगा, तो स्केलेटल मसल वीकनेस होगा। दूसरा काज क्या है? दूसरा क्लिनिकल फीचर क्या है? मसल क्रैम्प। मसल क्रैम्प भी क्या होगा? मसल वीकनेस की वजह से होगा। तीसरा है नोजिया, चौथा है वोमिटिंग और पांचवा क्या है? कन्फ्यूजन। ये न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होंगे। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में कन्फ्यूजन होगा, हेलुसिनेशन होगा, डिप्रेशन होगा, साइकोसिस होगा। ये है, ये इसके क्या है? क्लिनिकल फीचर्स हैं। अब ये इन्वेस्टिगेशंस में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल करेंगे। जो पेशेंट के हम यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल करेंगे तो इसके अंदर पोटाशियम कंसंट्रेशन कम होगा, 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम होगा। दूसरा हम क्या करेंगे? पेशेंट की ABG करेंगे, आर्टेरियल ब्लड गैस करेंगे। आर्टेरियल ब्लड गैस जब करेंगे वो हमें क्या शो करेगा? अल्काइलोसिस शो करेगा। तीसरा हम ECG करेंगे, ECG में क्या होंगे? एबनॉर्मलिटीज प्रेजेंट होंगे। तो ये 3 इन्वेस्टिगेशन है, यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट, आर्टेरियल ब्लड गैस, तीसरा क्या है? ECG। उसके बाद है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट सिंपल है, हम पेशेंट को IV इंट्रावेनस पोटाशियम सप्लीमेंट देंगे, उसके पोटाशियम लेवल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आज हमने जनरल सर्जरी का टॉपिक हाइपोकैलेमिया पढ़ा, जिसपे हमने डिफिनेशन पढ़ी हाइपोकैलेमिया की, काजेज, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट। तो आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करो, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।